कल्पना कीजिए, यदि आपके गुरु आपसे विदा लेते समय केवल एक ही वचन मांगे और उस वचन को निभाने के लिए आपको ऐसी जगह जाना पड़े जहां से आज तक कोई जीवित लौटकर नहीं आया, जहां समय भी रुक जाता हो, जहां मृत्यु केवल अंत नहीं बल्कि एक जीवित शक्ति बनकर आपका इंतजार करती हो, तो क्या आप अपना वचन निभाएंगे? कहते हैं द्वापर युग में एक ऐसी घटना घटी थी जिसका उल्लेख बहुत कम लोग जानते हैं। यह कहानी किसी युद्ध की नहीं, किसी राज्य की नहीं, यह कहानी है एक शिष्य के अपने गुरु के प्रति अटूट समर्पण की, एक ऐसे वचन की जिसे निभाने के लिए श्री कृष्ण ने स्वयं अंधकार के उस लोक में प्रवेश किया जहां देवता भी बिना कारण नहीं जाते थे। लेकिन उस यात्रा में उन्हें जो सत्य मिला वह केवल एक गुरु का नहीं, पूरी मानवता का रहस्य था। तो आइए सुनते हैं यह अद्भुत कथा। गुरुकुल का अंतिम दिन, सूरज की पहली किरणें आश्रम की पवित्र भूमि पर बिखर चुकी थी। पंछियों का मधुर कलरव वातावरण को शांत बना रहा था। वर्षों की शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी। आज गुरुकुल का अंतिम दिन था। सभी शिष्य अपने अपने घर लौटने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन दो शिष्य बिल्कुल शांत खड़े थे। वे थे बलराम और श्री कृष्ण। दोनों ने गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। गुरुदेव ने स्नेह से उनके सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखों में गर्व भी था और बिछड़ने का दुख भी। गुरुदेव बोले, वत्स, विद्या केवल शस्त्र चलाना नहीं सिखाती, विद्या मनुष्य को धर्म का मार्ग दिखाती है। यदि तुम्हारा ज्ञान किसी दुखी के आंसू नहीं पहुंच सकता तो वह ज्ञान अधूरा है। कृष्ण ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आपकी कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। यदि आज्ञा दे तो हम अपनी गुरु दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं। गुरुदेव मुस्कुराए, मुझे तुमसे धन नहीं चाहिए, न सोना न राज। यदि देना ही चाहते हो तो मुझे एक वचन दो। पूरा आश्रम शांत हो गया। कृष्ण ने बिना एक क्षण गंवाए उत्तर दिए, आज्ञा दीजिए गुरुदेव। गुरुदेव बोले, वचन दो कि तुम्हारी शक्ति कभी निर्दोषों को कष्ट देने में प्रयोग नहीं होगी। जहाँ अन्याय होगा वहाँ तुम धर्म की रक्षा करोगे, जहाँ कोई असहाय होगा वहाँ तुम उसकी सहायता करोगे, और यदि कभी तुम्हें अपने सुख और किसी दूसरे के दुख में से एक चुनना पड़े तो तुम सदैव दूसरों के दुख को समाप्त करने का मार्ग चुनोगे। कृष्ण और बलराम ने एक साथ कहा, गुरुदेव, यह केवल वचन नहीं, हमारा जीवन होगा। गुरुदेव की आंखें भर आई। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उनके सामने खड़े दोनों बालक साधारण मनुष्य नहीं, धर्म के भविष्य हो। गुरु माता की मौन पीड़ा। उसी समय आश्रम के द्वार पर धीरे धीरे एक स्त्री आई। उनके चेहरा पर ममता थी, लेकिन आंखों में वर्षों से जमा हुआ दुख। वह थी गुरु माता। उन्होंने कृष्ण की ओर देखा, फिर तुरंत अपनी दृष्टि झुका ली। कृष्ण ने विनम्र स्वर में कहा, माता, आप मौन क्यों है? यदि हमारे लिए कोई आदेश हो तो कृपया कहिए। गुरु माता हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान अगले ही क्षण आंसुओं में बदल गई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, नहीं पुत्र, मेरी इच्छा तुम पूरी नहीं कर पाओगे। कृष्ण ने उत्तर दिया, माता, ऐसी कौन सी इच्छा है जो एक शिष्य अपने गुरु परिवार के लिए पूरी करने का प्रयास भी न करे? गुरु माता ने सिर हिलाया, नहीं कृष्ण, कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें समय भी नहीं भर पाता। पूरे आश्रम में सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि गुरु माता किस पीड़ा की बात कर रही है। वर्षों पुराना रहस्य। कुछ क्षण बाद उन्होंने कांपती आवाज में कहना शुरू किया, बहुत वर्ष पहले हमारा एक पुत्र था, आर्य केतु। इतना सुनते ही गुरुदेव ने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो कोई पुराना घाव फिर से हरा हो गया हो। गुरु माता बोली, वह अत्यंत तेजस्वी था, पूरे आश्रम का प्रिय। एक दिन वह वन में औषधियाँ लेने गया, लेकिन वापस नहीं लौटा। सभी शिष्य स्तब्ध रह गए। उन्होंने आगे कहा,
हमने महीनों तक उसकी खोज की, वन, नदी, पहाड़, हर स्थान पर, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। एक वृद्ध आश्रमवासी ने धीरे से कहा, लोग कहते हैं उस वन में एक रहस्यमयी गुफा है जहाँ जो भी प्रवेश करता है वह कभी लौटकर नहीं आता। यह सुनते ही आश्रम का वातावरण और भी भयावह हो गया। कृष्ण का संकल्प। कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने गुरु माता की आंखों में देखते हुए कहा, माता, क्या आपने कभी स्वयं उस गुफा को देखा? उन्होंने सिर हिलाया, नहीं। लोग कहते हैं वहाँ अंधकार जीवित है, जो भीतर जाता है वह स्वयं को भूल जाता है। बलराम ने गंभीर स्वर में कहा, कान्हा, यह कोई साधारण स्थान नहीं लगता। कृष्ण ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जहाँ भय सबसे अधिक होता है वहीं सत्य छिपा होता है। फिर उन्होंने गुरु और गुरु माता के चरणों में प्रणाम किया और बोले, आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, जब तक आर्य केतु का सत्य ज्ञात नहीं कर लूँगा तब तक मथुरा की ओर एक कदम भी नहीं बढ़ाऊँगा। यदि वह जीवित है तो उसे आपके पास लेकर आऊँगा, और यदि नहीं तो उसके साथ क्या हुआ यह सत्य अवश्य जानकर लौटूंगा। यह मेरा वचन है, और श्री कृष्ण का वचन कभी अधूरा नहीं रहता। यह सुनते ही गुरु माता की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें वर्षों बाद पहली बार आशा की एक किरण दिखाई दी, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि जिस गुफा की ओर कृष्ण बढ़ने वाले थे वह केवल एक गुफा नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्य का द्वार थी जिसे स्वयं ऋषि मुनि भी काल की छाया कहते थे। रात का अंतिम प्रहर था। पूरा वन गहरे अंधकार में डूब चुका था। चांद बादलों के पीछे छिप छिप कर निकल रहा था, मानो वह भी उस रहस्य का साक्षी बनने से डर रहा हो। हवा बिल्कुल शांत थी, लेकिन उस शांति के भीतर एक अजीब सी बेचैनी छिपी थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज़ गूंजी, फिर सब कुछ फिर से शांत हो गया। कृष्ण और बलराम हाथों में मशाल लिए उस घने जंगल की ओर बढ़ रहे थे। जितना वे आगे बढ़ते उतना ही वातावरण बदलता जा रहा था। पेड़ों की शाखाएं ऐसे झूल रही थी मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें पकड़ रखा हो। अचानक धरती पर गहरे पद चिन्ह दिखाई दिए। वे किसी मनुष्य के नहीं थे, उनके निशान असाधारण रूप से विशाल थे। बलराम ने झुककर उन्हें देखा। कान्हा, ये किसी वन पशु के नहीं लगते। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, नहीं दाऊ, यह किसी ऐसे प्राणी के है जो शरीर से कम और शक्ति से अधिक पहचाना जाता है। इतना कहते ही अचानक जंगल में एक बच्चे के रोने की आवाज़ गूंज उठी। माँ, मुझे बचाओ। बलराम तुरंत उस दिशा में दौड़ने लगे, लेकिन कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ लिया। रुकिए दाऊ, क्या हुआ? ध्यान से सुनिए। कुछ ही क्षण बाद वही आवाज़ दूसरी दिशा से आने लगी, और फिर तीसरी दिशा से, फिर चारों ओर से, मानो पूरा जंगल बच्चों की चीखों से भर गया हो। बलराम समझ गए यह कोई मायावी छल था। कृष्ण मुस्कुराए। अधर्म की पहली शक्ति भय पैदा करना होती है। उन्होंने आंखें बंद की, कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, सच्ची आवाज़ उत्तर दिशा से आ रही है। दोनों उसी दिशा में चल पड़े। रहस्यमयी गुफा। कुछ दूर चलने के बाद उनके सामने एक विशाल पर्वत दिखाई दिया। उसके बीचों बीच एक काली गुफा थी। गुफा का द्वार ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं अंधकार ने अपना मुंह खोल रखा हो। उसके भीतर से ठंडी हवा नहीं, बल्कि एक विचित्र कंपन बाहर आ रहा था। गुफा के बाहर एक टूटा हुआ कमंडल पड़ा था। गुरु माता ने बताया था आर्य केतु इसी कमंडल को लेकर वन में गया था। बलराम ने धीरे से कहा, तो इसका अर्थ है वह यहीं तक पहुंचा था। कृष्ण ने कमंडल उठाया। उस पर बरसों पुरानी धूल जमी थी, लेकिन उसके भीतर तुलसी का एक सूखा पत्ता अब भी सुरक्षित था। कृष्ण की आंखों में चमक आ गई। दाऊ, जिसकी श्रद्धा जीवित रहती है उसे अंधकार कभी पूरी तरह नहीं निगल सकता। गुफा के भीतर दोनों गुफा में प्रवेश कर गए। जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, पीछे का रास्ता अपने आप बंद हो गया। पूरा वातावरण बदल चुका था। अब न दिन था न रात, मानो समय वही रुक गया हो। अचानक
दीवारों पर हजारों दीपक स्वयं जल उठे, लेकिन उन दीपकों की लौ नीली थी। बलराम ने अपना हल कसकर पकड़ लिया। तभी एक गंभीर आवाज गूंजी, जो सत्य की खोज में आता है पहले उसे अपने भीतर के भय से युद्ध करना पड़ता है। अचानक कृष्ण के सामने नंद बाबा का रूप दिखाई दिया। वे पुकार रहे थे, कान्हा वापस आ जाओ, यशोदा तुम्हारा इंतजार कर रही है। उधर बलराम के सामने रोहिणी माता खड़ी थी। दोनों एक पल के लिए ठिठक गए, लेकिन अगले ही क्षण कृष्ण मुस्कुराए। जो प्रेम डर पैदा करे वह प्रेम नहीं, माया है। इतना कहते ही दोनों दृश्य धुएं में बदल गए। पूरा गुफा मार्ग कांप उठा। पहली परीक्षा पूरी। गुफा के भीतर एक प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक दिव्य वृद्ध प्रकट हुए। उनकी लंबी जटाएं थी, नेत्र तेजस्वी थे। उन्होंने कहा, वत्स, सदियों बाद कोई इस परीक्षा को पार कर पाया है। बलराम ने पूछा, आप कौन है? वृद्ध मुस्कुराए, मैं इस स्थान का रक्षक हूँ। जो भी भय के कारण लौट जाता है वह सत्य तक कभी नहीं पहुँच पाता। कृष्ण ने पूछा, क्या आप आर्ज केतु को जानते हैं? वृद्ध कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, हाँ, वह यहाँ आया था। यह सुनते ही दोनों चौंक गए। वह जीवित था। वृद्ध बोले, जब वह यहाँ पहुँचा तब जीवित था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वह आज तक किसी ने नहीं जाना। सबसे बड़ा रहस्य। वृद्ध उन्हें गुफा के सबसे भीतर ले गए। वहाँ एक विशाल गोलाकार कक्ष था। कक्ष के बीचों बीच एक चमकता हुआ दिव्य दर्पण रखा था, लेकिन उस दर्पण में चेहरा नहीं दिखाई देता था। उसमें केवल मनुष्य का कर्म दिखाई देता था। वृद्ध बोले, यह सत्य दर्पण है। जो इसके सामने खड़ा होता है उसे अपना वास्तविक स्वरूप दिखाई देता है। कृष्ण उसके सामने पहुँचे। दर्पण में युद्ध नहीं, राज नहीं, बल्कि हजारों दुखी लोगों के चेहरे दिखाई देने लगे। वृद्ध ने आश्चर्य से पूछा, वत्स, तुम्हें अपना भविष्य दिखाई दे रहा है? कृष्ण मुस्कुराए, नहीं, मुझे अपना कर्तव्य दिखाई दे रहा है। उसी क्षण दर्पण के भीतर अचानक एक युवक का चेहरा उभरा। वह आर्ज केतु था, लेकिन वह किसी गहरी नींद में था। बलराम उत्साहित होकर बोले, कान्हा, वह जीवित है। वृद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, जीवित? हाँ, लेकिन जिस लोक में वह है वहाँ तक पहुँचना देवताओं के लिए भी सरल नहीं। कृष्ण ने पूछा, वह कौन सा लोक है? वृद्ध ने उत्तर दिया, उसे स्मृति लोक कहते हैं, जहाँ शरीर नहीं, सिर्फ चेतना कैद होती है। जो वहाँ चला जाए वह अपने नाम, अपने माता पिता, अपने जीवन सब कुछ भूल जाता है। पूरा कक्ष मौन हो गया। अब कृष्ण समझ चुके थे, यह साधारण खोज नहीं, आत्मा को अंधकार से वापस लाने की यात्रा थी। वृद्ध ने अंतिम चेतावनी दी, यदि तुम स्मृति लोक में गए तो एक संभावना यह भी है कि तुम स्वयं अपना अस्तित्व भूल जाओ। बलराम ने तुरंत कहा, कान्हा, यह बहुत बड़ा जोखिम है। लेकिन कृष्ण के चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। उन्होंने केवल इतना कहा, जिस वचन में गुरु का विश्वास जुड़ा हो उसके सामने भय का कोई मूल्य नहीं होता। उन्होंने अपनी बांसुरी उठाई और उसकी पहली मधुर ध्वनि पूरे पर्वत में गूंज उठी। उसी क्षण दर्पण के भीतर एक प्रकाश द्वार खुल गया। वृद्ध ने कांपती आवाज में कहा, वत्स, यह द्वार खुल गया, अब लौटना आसान नहीं होगा। और कृष्ण बिना एक पल रुके उस रहस्यमय प्रकाश द्वार की ओर बढ़ गए। जैसे ही श्री कृष्ण उस दिव्य प्रकाश द्वार के भीतर प्रवेश किए, चारों ओर का दृश्य एक क्षण में बदल गया। न आकाश था, न पृथ्वी, न दिन, न रात। मानो स्वयं समय अपनी गति भूल चुका हो। चारों ओर अनगिनत प्रकाश कण तैर रहे थे। हर प्रकाश कण किसी भूली हुई स्मृति जैसा प्रतीत हो रहा था। बलराम भी कृष्ण के पीछे उस रहस्यमय लोक में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन अगले ही क्षण दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो हर व्यक्ति अपनी चेतना की अलग यात्रा पर निकल पड़ा हो। तभी
एक गंभीर स्वर पूरे लोक में गूंजा। स्मृति लोक में आपका स्वागत है। यहाँ किसी का शरीर कैद नहीं होता, यहाँ केवल उसकी पहचान कैद होती है। जो स्वयं को भूल गया वह कभी लौट नहीं सकता। कृष्ण शांत भाव से आगे बढ़ते रहे। उनके चेहरे पर न भय था न चिंता, केवल अपने गुरु से किया हुआ वचन। भूला हुआ युवक। कुछ दूर चलने पर एक विशाल वट वृक्ष दिखाई दिया। उसकी छाया के नीचे एक युवक शांत बैठा था। उसकी आंखें खुली थी लेकिन उनमें कोई पहचान नहीं थी। कृष्ण उसके पास पहुँचे, मुस्कुराकर बोले, आर्यकेतु। युवक ने उनकी ओर देखा। तुम कौन हो? मेरा कोई नाम नहीं, मुझे अपना नाम भी याद नहीं। उसकी आवाज़ सुनकर स्पष्ट हो गया वह जीवित चेतना तो था लेकिन अपनी स्मृतियों से भरी पूरी तरह खाली हो चुका था। कृष्ण उसके सामने बैठ गए। तुम्हें कुछ भी याद नहीं? आर्यकेतु ने सिर झुका लिया। न माँ, न पिता, न घर। मुझे केवल इतना याद है कि मैं किसी को खोज रहा था लेकिन किसे यह भी भूल चुका हूँ। अंतिम परीक्षा। उसी क्षण आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से वही रहस्यमय रक्षक प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स कृष्ण, यदि तुम इसे वापस ले जाना चाहते हो तो इसकी स्मृतियाँ इसे लौटानी होगी। बलराम ने पूछा, कैसे? रक्षक बोले, यहाँ स्मृतियाँ शब्दों से नहीं लौटती, प्रेम से लौटती है। फिर उन्होंने एक परीक्षा रखी। यदि आर्यकेतु स्वयं अपने माता पिता को पहचान ले तो यह मुक्त हो जाएगा, लेकिन यदि वह असफल रहा तो इसकी चेतना यहीं सदा के लिए रह जाएगी। पूरा वातावरण मौन हो गया। बांसुरी की ध्वनि। कृष्ण ने अपनी बांसुरी हाथ में ली। उन्होंने आंखें बंद की और धीरे धीरे मधुर स्वर छेड़ दिया। वह कोई साधारण संगीत नहीं था। उस धुन में माँ की ममता थी, गुरु का स्नेह था, आश्रम की सुबह थी, बाल्यकाल की हंसी थी, आर्यकेतु का बचपन था। जैसे जैसे बांसुरी बजती गई आर्यकेतु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके भीतर दबी हुई स्मृतियाँ जागने लगी। उसे याद आने लगा आश्रम, गुरु, गुरु माता, यज्ञ, वेदों का स्वर और माँ की गोद। वह अचानक जोर से रो पड़ा, माँ, मुझे मेरी माँ याद आ गई। उसी क्षण पूरा स्मृति लोक प्रकाश से भर उठा। रक्षक मुस्कुराए, वत्स, तुमने इसे स्मृति नहीं, इसका जीवन लौटा दिया। वापसी। एक दिव्य प्रकाश पथ खुल गया। कृष्ण, बलराम और आर्यकेतु तीनों उस मार्ग से बाहर आ गए। जब वे आश्रम पहुँचे तब सूरज उदय हो रहा था। गुरु माता वर्षों की तरह उसी द्वार पर बैठी थी। उनकी आंखों में अब भी वही प्रतीक्षा थी। अचानक उन्होंने सामने देखा, एक युवक धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। कुछ क्षण तक वे उसे पहचान नहीं सके। फिर युवक कांपती आवाज में बोला, माँ, बस इतना सुनना था। गुरु माता दौड़कर उसे गले लगा लिया। वर्षों का विरह एक ही पल में आंसुओं में बह गया। गुरुदेव की आंखें भी भर आई। उन्होंने कृष्ण की ओर देखा। वत्स, आज तुमने गुरु दक्षिणा नहीं दी, तुमने एक माँ को उसका संसार लौटा दिया। कृष्ण का उत्तर। कृष्ण ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, शिष्य कभी गुरु का ऋण नहीं चुका सकता। मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है। यदि किसी के आंसू पोंछना ही विद्या का उद्देश्य न हो तो वह विद्या अधूरी है। गुरुदेव ने दोनों भाइयों को अपने हृदय से लगा लिया। उन्होंने आशीर्वाद दिया, जहाँ जहाँ धर्म संकट में होगा वहाँ वहाँ तुम्हारी करुणा लोगों का मार्ग बनेगी। तुम्हारा नाम केवल शक्ति से नहीं, दयालुता से अमर होगा। कहते हैं मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका ज्ञान नहीं, उसका करुणामय हृदय है। धन समाप्त हो सकता है, यश मिट सकता है, लेकिन जिसने किसी टूटे हुए हृदय को फिर से जीना सिखाया उसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए शास्त्र कहते हैं, सच्ची गुरु दक्षिणा धन नहीं होती। गुरु की शिक्षा को अपने जीवन में उतारना ही सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। यदि इस कहानी ने आपके हृदय को
स्पर्श किया तो कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री कृष्ण। और याद रखिए, जिस घर में गुरु, माता, पिता और धर्म का सम्मान होता है वहाँ ईश्वर बिना बुलाए भी आ जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।